जी, अब तक के एपिसोड में आप सबने देखा था हमारी शांति चौहान की लड़ाई जो है चरम सीमा पार कर रही है। चर चर करके उड़ती जा रही है, पूरी सोशल मीडिया पे छाना चाहती है शांति चौहान अपने पति की लड़ाई को लेकर के। कोई और भी गाना या स्टोरी या सॉन्ग में अगर छा जाती है शांति चौहान, तो शांति चौहान को मजा नहीं आता है, क्योंकि ये जो है ना, ये फैमिली लड़ाई झगड़ा में ज्यादा मजा लेती है। हमें ऐसा लगता है। इसी वीडियो में एक कमेंट किसी ने किया है, कमेंट बड़ा पावरफुल है। अब बोल राधा, अब बोल राधा बोल, संगम होगा कि नहीं। अरे बोल राधा बोल, संगम होगा कि नहीं। बोल राधा। शांति भी अपने पति को मार रही है, बस हौजी को बोलती है, हौजी यानी सीधा कर दीजिएगा। अब इस कमेंट का बहन जी का मतलब क्या होता है ये हमें नहीं पता है। फिलहाल राधा के जलवे बता रहे हैं। यूपी का अगला सीएम कौन होगा, तो राधा राज होने वाली है क्या, अब यूपी वाले ही बताएंगे, क्योंकि हम तो भैया ठहरे बिहारी, उसमें भी परदेसी परदेश में रहते हैं। किधर दिन होता है किधर रात होता है ये हमें पता नहीं होता है। बात करने आए हैं शांति चौहान की। शांति चौहान की लड़ाई लगातार चरम सीमा पार कर रही है। आज सासू माँ के साथ तो कल पति देव के साथ। जब लड़ाई स्टार्ट हुई थी तो विकराल रूप शांति चौहान का देख करके सनी चौहान घर छोड़ के भाग जाते हैं। जब घर छोड़ के भागते हैं बेचारे, वहीं पे शांति चौहान का आरोप है कि हमारा मर्दा यानी हमारा पतिदेव जो है इंस्टाग्राम पे गर्लफ्रेंड रखता है, और आए दिन दिन में अगर बात करे तो हमें हजम होता है शांति चौहान को, यानी वो रात रात भर चैट करता है उस लड़की के साथ और बात करता है। तो शांति जी यहाँ पे प्यार प्यार जो है अंधा होता है, पत्नी का प्यार जो है आंख वाला हो, नंगरा होता है, लुल्ला होता है, और गर्लफ्रेंड के साथ जो प्यार होता है वो अंधा होता है। वो न दिन देखता है न रात देखता है, बस निकल पड़ता है उसी प्यार में। सनी चौहान लड़ाई होने के साथ ही पहले दिन ही उसी प्यार के पीछे भाग चुके थे, लेकिन वो गर्लफ्रेंड निकली बड़ा हरामी। पर इस तीनों को जोड़ लीजिएगा, वो निकली कि जब उनका लवर उनके पास जाता है, जब लवर उनके पास जाता है तो उनके पास उनको देने के लिए पैसे नहीं रहते हैं, कपड़े नहीं रहते हैं। शायद उनकी गर्लफ्रेंड भूल जाती है कि ये सनी चौहान का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, वो भूल जाती हैं। ये सनी चौहान शांति चौहान के नाम से यूट्यूब पे जाने जाते हैं, शांति चौहान के कमाई पे पलते हैं, शांति चौहान के नेम से फेम पाने वाले ये सनी चौहान से अगर हम प्यार करते हैं तो फिर इनको भी हमें अपने दम पे फेमस करना होगा, जीरो से शुरू करना होगा, तब जाके सनी चौहान हमारे पति बन सकते हैं, सो कॉल्ड नंबर 2 पति बन सकते हैं। लेकिन जब देखती है कि सनी चौहान के पास एक भी बस्तर नहीं है, तो वो बोलती है कि घर से नंगे क्यों निकल गए, जाकर के उस बीवी के पास जाकर के कपड़े लेकर के आओ। सनी चौहान बताते हैं, क्या वो पहली पत्नी हमारी कपड़ा लेने देगी, हमने तो एक सेट पहन के भागा, वो पकड़ नहीं पाई। अगर दोबारा हम फिर से उस बिल में जाते हैं जिसमें कि नागिन पत्नी हमारी बैठी हुई है, तो जब हम कपड़ा लेंगे तो वो डसने के बिना मानेगी। वो बोली ये चीज हम नहीं मानते हैं कि भैया गर्लफ्रेंड है, पत्नी को थोड़ा सा ममता होता है, जो पत्नी ब्याहिता होती है उसे दर्द होता है पति के लिए, दया आता है, तरफ आता है। यहाँ तो गर्लफ्रेंड की बात है। वो बोली नहीं, तुम्हें डस ले, तुम्हें कुछ भी करे, कपड़े तो लेकर के तुम्हें आने होंगे, तुम जाओ। बस वहां से सनी चौहान आओ न देखते हैं ताव। प्यार का ही तो बात है। प्यार में हमारे तुलसीदास जी सांप पे चढ़ के पार, केले के थम पे चढ़ के पार हुए थे और सांप को पकड़ के चढ़ गए थे, बोले रस्सी है, और जब सुबह पता लगा कि ये सांप है, केले के थम पर से चढ़ के नदी पार किए थे कि वो नाव है। तो ऐसा तो प्यार का कहानी हमारे तुलसीदास रचयिता रामायण के, वो उन्होंने ही क्रिएट कर दिया है, ये आम जनता क्या करेंगी।
वो चले आते हैं। ज्यों ही घर घुसते हैं शांति बौखलाई हुई नागिन की तरह टूट पड़ती है। भले ही वो डसती नहीं है लेकिन फन फैला फैला के डंक मारती है सनी चौहान के शरीर पे। सनी चौहान भी भिड़े पड़े हैं, लड़ाई घमासान होता है। लड़ाई होते होते थोड़ा हम अपनी पब्लिक की राय जान लेते हैं। पहला कमेंट आता है मालती जैसे लास्ट में भारी भारी पड़ गया, जान चली गई, अब ये भी यही करेगी। वहीं पे दूसरा कमेंट आता है शांति बेटा अपने साथ से लड़ो, अपने साथ लड़ो मत, साथ बहुत अच्छी है रहना मत। मालती का हाल है इसका भी होगा, अब यह भी जाएगी इस दुनिया से। ये लड़का सुंदर है और सीधा भी। ये तीसरा कमेंट है। फिर से कमेंट आता है सोशल मीडिया को मजाक बनाकर रख दिया है इन लोगों ने। उसके बाद कमेंट आता है पुष्पा जैन का अच्छा शूटिंग चल रहा है, बिल्कुल। उसके बाद कमेंट आता है सुपर, अगर यह लोग लड़ाई करेंगे तो वीडियो कौन बना रहा है, लड़ाई करेंगे तो वीडियो कौन बना रहा है, सही रहा है, सब शूटिंग कर रहे हैं लोग व्यूज बनाने के लिए, बिल्कुल सही बात है। चलिए अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। और इसी वीडियो में कमेंट वो जो हमने पहले पढ़ा था और उस वीडियो का उस कमेंट का मतलब हम समझ नहीं पाए, हो सकता है वो बहन जी को राधा जी के बारे में ज्यादा पता है और राधा जी को खींच के उखाड़ के सोशल मीडिया से वो फेंकने की भी क्षमता रखती है, ऐसा भी हो सकता है। उस पर हम ज्यादा फोकस नहीं कर सकेंगे। लेकिन शांति चौहान की बात की जाए, अगर आप रियल लड़ाई आपकी चल रही है शांति जी की लड़ाई अगर पति पत्नी की रियल चल रही है, सच में चल रही है, तो यहाँ पे सोचने वाली बात है कि अगर लड़ाई रियल 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 यानी असली है, असली लड़ाई है, तो फिर भाई शूटिंग कौन कर रहा है, लड़ाई असली ही होती है। विष्णु चौहान की लड़ाई आपने देखी होगी, दांत काटा काटी सब आता था, एक एक चीज को वो कैमरा में कैद करते थे विष्णु चौहान। ये सनी चौहान तो उतना अच्छे वाले ब्लॉगर नहीं है, विष्णु चौहान थे अच्छे वाले ब्लॉगर। एक हाथ से कैमरा तानते थे ऐसे और अपना दूसरी हाथ से लड़ाई भी करते थे। उसके बाद धीरे धीरे करके उनके पास आदमी होने लगा, तो आदमी कैमरा पकड़ता था और विष्णु चौहान अपनी लड़ाई पिटाई करते थे। एक कहावत में है ना, हम जिस गुरु से दीक्षा लेते हैं उसी गुरु की राह पे हम चलते हैं। ये सत्य है, इस चीज को डिले नहीं की जा सकती है। शांति चौहान की पूरी खानदान मालती चौहान और विष्णु चौहान के नाम पे ही सोशल मीडिया पे आई है और गुरु उनका वही है, जो गुरु करेगा चेला उसी को करना है। और कभी कभी गुरु गुड़ ही रह जाता है, चेला चीनी बन जाता है। तो अब देखिए ये गुरु गुड़ किस तरह से रहेंगे और ये चेला किस तरह की चीनी बनेगी, मीठी वाली या तीखी वाली। कमेंट में आप लोग अपनी अपनी राय देना बिल्कुल ना भूलें। अगर जाने अनजाने किसी के आत्मसम्मान को हमारी बातों से ठेस पहुंची हो, उसके लिए सॉरी क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में नए कंटेंट के साथ।